Dear students, today let us discuss a problem based on capacitor from C Verma. It is question number 22. The question is, both the capacitors shown in figure are made up of square plate of HA. The separation between the plates of the capacitors are D1 and D2 as shown in the figure. A potential difference V is applied between the points A and B. An electron is projected between the plates of upper capacitor along the center line. With what minimum speed should the electron be projected so that it does not collide with any plates, and consider only the electric forces. It means आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स में इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, दो कैपेसिटर्स आपको गिवन है और उन कैपेसिटर के जो अपर कैपेसिटर है उसके अक्रॉस चार्ज पार्टिकल को हम मोशन में लाए हैं, चार्ज पार्टिकल को हमने मोशन दिया है। ये क्वेश्चन हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पे बेस्ड है। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, ये हम बड़े ध्यान से केयरफुली समझेंगे। Here in this problem, one of the electron is projected from the midway of the upper capacitor. This one is upper capacitor here, whose width is D1. ये D1 पूरी width है, लेकिन हमने इसको मिड पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है। अगर इसको मिड पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया ब्लू लाइन से, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे आगे, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज, जैसे ये थोड़ा आगे मूव करेगा तो डेफिनेटली होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो अपर प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन की बेंडिंग, जो ब्लू पाथ मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, इस ब्लू पाथ पे चलना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस। तो प्रॉब्लम यही है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बिना टच किए हुए निकलना है। इट मींस एक्स एक्सिस में, अगर हम इस एक्सिस को एक्स मानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस मानते हैं, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमें, वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। ए कितना है हमारे पास, यहां से लेकर के और यहां तक का जो लेंथ है हमारे पास, ये प्लेट का जो साइज है वो a है, ये साइड उसका a है, क्योंकि आपको गिवन है एक स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट की जो फ्रंट साइड होगी वो भी क्या होगी, a हो जाएगी। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा x एक्सिस में, a डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सो दैट इट डू नॉट कोलाइड विद द प्लेट। और दूसरा, क्योंकि टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा तो y एक्सिस में कितना कवर करना पड़ेगा इसको, तो y एक्सिस में अगर हम कोलिजन को अवॉइड करते हैं तो वहां पे जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो y विल बी इक्वल टू, इट मस्ट बी इक्वल टू d1/2, टू बी केप्ट इन माइंड। ये d1/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसको हमने अपर प्लेट के मिड पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो एक सोचने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये जो कैपेसिटर हमारे पास, अपर कैपेसिटर को मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस अपर कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा हुआ है, हम अच्छी तरह देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस हमारे पास है। लेट इट बी, मैंने अपने बेनिफिट के लिए जो मोशन है, मोशन किधर होगा इसका, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग हियर, इलेक्ट्रॉन किधर बेंड होगा, ऊपरी तरफ बेंड होगा, मैंने इसको y इसको अज्यूम कर दिया है। तो अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन में आता है, तो जैसे मोशन में आएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इट मींस फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। इन दिस वे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन वो एक्सेलरेटेड मोशन कौन सी एक्सिस में है, y एक्सिस में है, और x एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन। यानी आपने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ये निकला, अगर हम एक्सेलरेशन को चेक करते हैं तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस में एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस ये एग्जिस्ट करेगा, ये एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी एग्जिस्टिंग। हम इस एक्सेलरेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y एक्सिस में अगर हम पढ़ते हैं तो y एक्सिस में इस पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, वी नो वेरी वेल, F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू हम अच्छी तरह जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन AY इज इक्वल टू Q, कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, देयरफॉर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी AY इज इक्वल टू EE/m। ये हमने एक्सेलरेशन को सॉल्व कर लिया है, दिस वन। नाउ टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी u को कैलकुलेट करना है। u को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस
दोनों एक्सिस के मोशन को सेपरेटली स्टडी करते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस में पढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हम जानते हैं डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू होता है यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया आपने, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी इज हियर प्लस इट बिकम जीरो, क्योंकि ए एक्स क्या है यहाँ पे जीरो है। एक्सेलरेशन वहां होता है जहां फोर्स है, अब फोर्स वहां होता है जहां फील्ड है, तो जो फोर्स है जो फील्ड है वो यहाँ पे y एक्सिस में है, तो x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयरफॉर ax इक्वल टू जीरो। x कितना कवर करना पड़ेगा उसको, डिस्टेंस a कवर करनी पड़ रही है। ux कितना इनिशियल वेलोसिटी, इट इज u, ये आपको दे रखा क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे u कंसीडर मैंने कर रखी है, दिस इनिशियल वेलोसिटी इज u इज हियर by which the charged particle has entered here and this time is t. In this way we got this time t and therefore t comes out to be, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो t will be equal to a by u। यहाँ से मैंने टाइम को कैलकुलेट कर दिया है। अब मैं डिस्कस करूंगा y एक्सिस में। ये क्वेश्चन आइडेंटिकल जो हमने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रखा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे इसको y एक्सिस में। तो y एक्सिस में अगर हम स्टडी करते हैं देन वी नो वेरी वेल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहां से अब y कितना हमारे पास, y कवर करना पड़ा इसको d1 बाई टू इज इक्वल टू यू आई टी कितना है, जीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कहां किया है, आप ये देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग x एक्सिस, यहां प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल वेलोसिटी इसको हमने x एक्सिस में दी है, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में, y एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, देयरफॉर ui इज इक्वल टू जीरो प्लस यहाँ कितना आ जाएगा e बाई m इंटू टी स्क्वायर भी हमने सॉल्व कर दिया है एंड इट इज हियर a स्क्वायर बाई u स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से u आपको कैलकुलेट करना है, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर ओवर md1। ये हमने इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दिया है u स्क्वायर को, तो यहाँ से u कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है, हमें प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड E मेंशन नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस E को फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करना है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमारा फाइनल आंसर है वो हम पुट कर देंगे। तो यू नीड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाएगा। अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं इस कैपेसिटर इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से प्लस चार्ज दिया, इसको ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू इस पे आ जाएगा, इंडक्शन से ये अंदर क्या आ जाएगा, इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ जो बाहर प्लस क्यू चार्ज आएगा वो चार्ज डेफिनेटली यहाँ से सीधे फ्लो हो जाएगा, इन दिस वे वो प्लस क्यू चार्ज इस पे आ जाएगा, फिर इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आएगा लाइक दिस। तो चार्ज का फ्लो इस तरह से हो रहा है। हम अच्छी तरह जानते हैं ये कंडक्टर है, ये मेटल हमारे पास है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब ये सिस्टम सीरीज में है। अब ध्यान देना इस अपर कैपेसिटर में अगर हम देखें इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू आ गया है, और इस लोअर कैपेसिटर पे देखें इस पे भी चार्ज क्यू है, बोथ द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर हम अपर कैपेसिटर को देख रहे हैं, ये अपर कैपेसिटर मेरे पास है, यहाँ पे लोअर कैपेसिटर मेरे पास है, ये दो कैपेसिटर हमारे पास है, इनके बीच का डिस्टेंस d1 है, इसके बीच का डिस्टेंस d2 है। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज प्लस क्यू इस प्लेट पे है, इसके अपर प्लेट पे इस पे भी चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो गया, क्योंकि मेटल है और मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो है। इन दिस वे हम ये समझ सकते हैं कि जो फील्ड यहाँ पर है वही फील्ड यहाँ होगा। पहले ये बात समझनी है। ये बात कैसे करके समझ में आएगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इज ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, इस प्लेट एरिया होता है, इसका प्लेट एरिया कितना हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे जब हम इस अपर प्लेट की बात कर रहे हैं तो इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, ये क्यू चार्ज आ गया। और जब हम इस दूसरे कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इसके अपर प्लेट की बात कर रहे हैं, इस पे भी चार्ज कितना क्यू है, ये चार्ज भी क्यू है और इनकी डायमेंशंस भी सेम है। इसका मतलब ये जो फील्ड है ये फील्ड एक यूनिक फील्ड है, ये इक्वल फील्ड है। तो हम इसको पूरी प्रॉब्लम को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो नेट फील्ड यहाँ पे बना हुआ है ये फील्ड E बना हुआ है, और ये फील्ड का जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स का वो हो जाएगा d1 प्लस d2। ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा एक ही फील्ड हमारे पास है।
यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रॉब्लम में दे रखा है कि इस पॉइंट ए और बी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्रॉब्लम में दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू v हियर, इट इज मेंशन्ड इन दिस प्रॉब्लम। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E आ गया। तो हम अच्छी तरह जानते हैं E इज इक्वल टू होता है V बाई डी, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारा होता है, E इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये फॉर्मूला होता है हमारा V बाई डी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V तो V हो गया यहाँ पे, और D की जगह में कितना आ जाएगा, D1 प्लस D2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट हो गया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सिस्टम के अंदर है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपर कैपेसिटर हमारे पास है, इसके अंदर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सिस्टम के अंदर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम रहेगा, देयरफॉर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इक्वल टू V बाई डी होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने इस लोअर कैपेसिटर को इंक्लूड क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो पोटेंशियल आपको दे रखा है, वो इन दो पॉइंट्स के बीच में दे रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल आपको दे रखा है। ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच में दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, ये दे रखा है। इसलिए हमें इस पूरे सिस्टम को इंक्लूड करना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और सेपरेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी d1 प्लस d2। नेट सेपरेशन हमारा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है V बाई डी, एंड V बाई डी कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 हो गया। अब ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को हम यहाँ लास्ट में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देन यूजिंग दिस रिजल्ट हियर, your answer become, it is here E अपॉन एम d1, इट इज d1 हियर, यहाँ पे ध्यान देना ये d1 है हमारे पास, d1 इज हियर, एम d1 इज हियर, एंड a स्क्वायर इज हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पुट कर दिया, वो कितना सॉल्व किया हमने, कैपिटल V अपॉन d1 प्लस d2, ये हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ से अब हम इजिली जो इनिशियल स्पीड है जो रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इट इज हियर EVA स्क्वायर ओवर md1 इंटू d1 प्लस d2, और इस कंप्लीट का ये आ जाएगा अंडर रूट। इट इज द आंसर।